नमस्कार, आप देख रहे हैं अपराजिता संदेश और मैं हूं आपके साथ कौशलेंद्र यादव। इस वक्त हम मौजूद हैं औरंगाबाद जिले के ओबरा विधानसभा क्षेत्र के दाऊद नगर स्थित भखरुआ मोड़ पे। आज राष्ट्रीय जनता दल के 25वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और इसी मुद्दे पे बात करने के लिए ओबरा विधानसभा क्षेत्र के युवा विधायक ऋषि कुमार जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आज आप अपनी पार्टी को 25वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पे आप बिहार वासियों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज 25वां जो है जयंती समारोह है राष्ट्रीय जनता दल का, और मैं समस्त बिहार वासियों को वही कहना चाहूँगा जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने दिया है, क्योंकि हम सब उसी धारा के जो है नदी है और उसी को हम फॉलो करते हैं, उन्हीं का अनुसरण करते हैं। तो मेरा समस्त बिहार वासियों को यही संदेश है कि राष्ट्रीय जनता दल एक उम्मीद का दल है और हर उस उम्मीद का दल है जो पिछड़ा हुआ है, जो शोषित है, जो कहीं ना कहीं इस मौजूदा सरकार से भी चोट खाया हुआ है और जिसकी कहीं सुनवाई नहीं है। वो सुनवाई जहाँ होती है उस दल का नाम राष्ट्रीय जनता दल है। आपसे मेरा अगला सवाल होगा, जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तो बीजेपी के लोग तेल को लेकर, रसोई गैस को लेकर सड़क पर उतरकर स्मृति ईरानी जी चूड़ियाँ भेजा करती थी मनमोहन सिंह जी को लिए। आज पहले के अपेक्षा मौजूदा सरकार में डीजल शतक पकड़ चुका, पेट्रोल शतक पार कर चुका और रसोई गैस भी करीब 1000 रुपये के आसपास में रेट बढ़ चुका है। इसको लेकर आप बीजेपी के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, एक तो सबसे जो बीजेपी जो है वो सबसे बड़ी झूठी पार्टी है, और जो उस समय 60 रुपये पेट्रोल के ऊपर जो ड्रामा करते थे लोग, आज 100 होने पर भी सबके मुंह पे ताला लगा हुआ है, क्योंकि सब अभी सत्ता की मलाई खा रहे हैं छिप करके। जनता को वो फेस नहीं कर सकते। अगर हिम्मत है तो जनता के बीच उतर के दिखाएं, जनता उनको मुंह तोड़ जवाब देगी और ऐसे दोगले लोगों को वापस उसी जगह भेजेगी, नागपुर, जहां से वो आए। आपसे एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, विधानसभा चुनाव के दौरान चिराग पासवान जी को सियासी के चाचा कहे जाने वाले नीतीश कुमार जी से लड़ाई लड़ना पड़ा और आज अपने चाचा पशुपारस जी से भी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। ऐसे स्थिति में उनको क्या निर्णय लेना चाहिए? देखिए, चिराग जी को क्या निर्णय लेना चाहिए तो चिराग जी के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए हमें। और जैसा आपने कहा अभी कि वो नीतीश कुमार से लड़े, हमें तो उनकी लड़ाई दिखाई नहीं दी। वो लड़ रहे थे, क्या कर रहे थे मुझे नहीं मालूम, पर जो लड़ाई हम लड़ रहे थे, महागठबंधन की जो लड़ाई लड़ रहे थे, वो उस समय भी वो चाहते तो उस लड़ाई का साथ दे सकते थे, पर उन्होंने अपना रास्ता खुद चुना और वो समझदार हैं। पर हमारा गठबंधन जो है, महागठबंधन, उसमें उनका स्वागत है। वो जब चाहें वो हमारे यहाँ आ सकते हैं और हमारी विचारधारा से जुड़ के इस लड़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। चिराग पासवान जी मोदी जी को हनुमान कहते थे कि मैं मोदी जी का हनुमान हूँ। आज जब हनुमान पे संकट आया तो राम यानी मोदी जी आज बोलने से चुप क्यों हैं? चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या कहूँ, जिस तरह से वो सब कुछ बेचने में लगे हुए हैं, तो उससे तो प्रधानमंत्री कम सेल्समैन ज़्यादा लगते हैं। और बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, वो भी हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में कहना पड़ रहा है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उन्होंने ठगा नहीं। तो उनसे और क्या अपेक्षा की जा सकती है? वो चुप ही रहेंगे। सच का साथ तो कभी उन्होंने दिया नहीं है, तो आगे क्या अपेक्षा रखनी है उनसे? धन्यवाद। एक और यहाँ पे महिला हैं जो जिला पार्षद सदस्य हैं। मैम, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप महिला हैं, जिस तरह से भी रसोई गैस का कीमतों में वृद्धि हो रही है, उसको लेकर क्या लगता है? देखिए, सबसे तो पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो ये केंद्र का सरकार और बिहार का सरकार, ये दोनों के पास तो महिला है नहीं, तो इन लोग क्या जानेंगे कि रसोई घर में खर्च महिलाओं से कितना होती है? जिस घर में महिला है वो न जानती है कि रसोई में क्या तेल कितना महंगा हो गया है, कितना हमको डालना है, कितना करना है। जिस घर में नारी ही नहीं तो वे घर का व्यक्ति कोई है नहीं।
इसलिए जिस घर में नारी नहीं है ना, उस घर में कोई सीमा नहीं है। इसलिए लोग मोदी जी कहते थे कि गरीबी दूर कर देंगे। आज इतना महंगाई हो गया है तो गरीब खैला बिनु मर जाएगा तो गरीबी दूर न हो जाएगा। ये गरीब के मरने के लिए ये महंगाई हुआ है। और ये डबल इंजन की सरकार, ये गूंगा अंधर बहिर दोनों सरकार है। इन लोग केंद्र में महंगाई बढ़ रहा है, बिहार सरकार चुप्पी साधे हुए है। इनको तो सत्ता चाहिए। ये भी मांगते हैं ईमानदारी पर वोट, नीतीश कुमार मांगते हैं कि ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। आज महंगाई इतना चरम सीमा पर है तो क्यों मुख्यमंत्री एक्शन नहीं ले रहे हैं? क्यों नहीं प्रधानमंत्री से इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि आप महंगाई को कम कीजिए, डीजल को कम कीजिए, सरसों तेल कम कीजिए। इसलिए नीतीश जी बोलेंगे इस मुद्दे पर तो उनकी कुर्सी चला जाएगा। वो भी चाह रहे हैं कि गरीब मर जाए लेकिन हमारा कुर्सी बरकरार रहे। लेकिन सरकार कह रही है कि ये महंगाई इसलिए किया जा रहा है कि मुफ्त में वैक्सीन दिया जा रहा है, गरीब लोगों को राशन दिया जा रहा है। हाँ, कहाँ वैक्सीन है? कहाँ वैक्सीन है? जाइए हॉस्पिटल में तो लोग तो घूम के तो आ रहा है। उन्हीं का रीजन में नर्स बिना वैक्सीने का एक व्यक्ति का आप देखे होंगे मोबाइल पर कि बिना वैक्सीन भरे हुए ही सुई दे दी। अगर वैक्सीन रहता तो ऐसा एथी चलता। वैक्सीन है कहाँ? ये मोदी जी का कहीं कुछ है नहीं। ये झूठा जलवा है, ये जलवा फैला रहे हैं, कहीं कुछ है नहीं। आपसे मेरा जाते जाते आखिरी सवाल होगा। महिलाओं को कहने पर ही नीतीश कुमार ने पूर्ण शराबबंदी की थी बिहार में। क्या आपको लगता है कि आज बिहार में पूर्ण शराबबंदी है? कहाँ शराबबंदी है? शराबबंदी तो पहले रोड पर बिकता था, अब तो बेड पर जा रहा है, अब हर घर में जा रहा है। जिस समय शराबबंदी खुलेआम बिकता था उस समय पुरुष हाथ में लेते थे, अब तो महिला भी हाथ में, घर में जिसके घर में शराब जा रहा है वो हाथ में महिला ले ही नहीं रही है शराब। शराबबंदी कहाँ है? ये नीतीश जी का ढोंग है, कहीं शराबबंदी नहीं है। बिहार वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बिहार वासियों को यही संदेश देंगे कि नीति रीति दोगले सरकार को बदले और गरीब का राज पठलाएं ताकि गरीब आज स्वतंत्र हो, स्वतंत्र का जिंदगी जीने का काम करे। अपराजिता संदेश से बात करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।